अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं एक बड़े यूनिक वीज़ा के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है डिजिटल नोमैड वीज़ा। ठीक है, तो मलेशिया में डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में मुझे कुछ लोग पूछ चुके हैं कि क्या हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसमें अब डिजिटल नोमैड वीज़ा है क्या, ये तो डेफिनेटली फ्रीलांसर को पता होगा, या जो बंदा ये वीडियो देख रहा है। अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। वो ये वीज़ा है फ्रीलांसर के लिए, जो इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं कंपनीज़ के साथ ना। तो ये उनके लिए वीज़ा होता है जो ऑनलाइन काम करते हैं। तो इसके लिए जो मलेशिया के लिए जो शर्त है, उसमें 3 कंट्रीज़ का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर एक बंदा पाकिस्तान से है और वो अमेरिका की किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो वो मलेशिया का नोमैड वीज़ा ले सकता है। लेकिन अगर वही बंदा पाकिस्तानी मलेशिया की किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है और मलेशिया का नोमैड वीज़ा लेना चाह रहा है, तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही बंदा पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है, तो उसको भी मलेशिया का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए 3 कंट्रीज़ का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में अगर वीज़ा की डिटेल आप जानना चाहते हैं, तो आप गूगल पे जाकर सिर्फ ये लिखें डिजिटल नोमैड वीज़ा फॉर मलेशिया। ठीक है, उधर वीज़ा गाइड वर्ल्ड की तरफ से पूरा आर्टिकल मौजूद है जिसमें उन्होंने सारी डिटेल बताई है। लेकिन मोटा मोटा मैं बता दूं कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो आपकी इनकम होनी चाहिए ऑलमोस्ट $2000 पर मंथ। अब $2000 मलेशिया के तकरीबन 8 से 9 हज़ार रिंगिट बन जाते हैं। तो क्या एक फैमिली 4 से 5 लोगों की फैमिली मलेशिया में 9 हज़ार रिंगिट या 8 हज़ार से 9 हज़ार रिंगिट में सर्वाइव कर सकती है? तो वही मैं बताऊंगा कि कर सकती है कि नहीं कर सकती, और कर सकती है तो क्या वो सेविंग भी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। बेसिक मकसद मेरा वीडियो बनाने का ये है, क्योंकि बाकी डिटेल तो आपको गूगल पे मिल जाती है, लेकिन जो डिटेल आपको गूगल पे नहीं मिलेगी वही मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ आज। तो जी 8 से 9 हज़ार में अगर आप 4 से 5 लोग हैं, तो आप इजीली मलेशिया में सर्वाइव कर सकते हैं। ना सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं, बल्कि आप काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आप 1000 रिंगिट तक सेव कर सकते हैं। उसके लिए जो टिप्स हैं, मलेशिया बहुत महंगा कंट्री नहीं है। यहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, गैस सस्ती है, बिजली सस्ती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो इवन कि इंपोर्ट की भी जाएँ तो वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। तो आप इजीली यहाँ पे पैसे सेव कर सकते हैं। मोटा मोटा आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपको घर कहाँ पे लेना है, आपने सेविंग कैसे करनी है, आपने चीज़ें मैनेज कैसे करनी है। ये थोड़ा सा बस टेक्निकल एक तरीका है जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर कुआलालंपुर में आप घर लेना चाह रहे हैं, तो आप घर कभी भी ना लें। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप घर ना लें जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास है। जिस एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास होगी, LRT MRT, तो बस के अलावा वो सारे कंडो जो होंगे वो महंगे होंगे अगर आप उसको रेंट पे लेते हैं। क्योंकि अगर वो एक कमरा वो रेंट पे देते हैं, ठीक है, वो 500-700 रिंगिट में एक रूम देते हैं। अगर 3 रूम मौजूद हैं तो वो 2000-2200 वो इजीली एक कमरा रेंट पे देके कमा सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो इन ऐसे कंडों को प्रीफर करते हैं, और वो फिर पूरा यूनिट की जगह कमरे किराए पे देते हैं, और बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन केल के अंदर ही अगर आप जैसे कि ट्विंस टावर के 10 किलोमीटर के अराउंड या 15 किलोमीटर के अराउंड आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हट के किसी जगह कंडो देखते हैं, तो वो पूरा फुली फर्निश्ड कंडो आपको 1200 से 1500 की रेंज में मिल जाता है, जिसमें आप इजीली 4 से 5 लोग रह सकते हो। और इसमें कुछ होते हैं पार्शली फर्निश्ड, कुछ होते हैं फुली फर्निश्ड। तो थोड़ा बहुत आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चीज़ें महंगी नहीं है यहाँ पे, अनलेस आपको पता हो कि आपने कैसे लेनी है। और उसके बाद अब आ जाते हैं ग्रोसरी पे। तो ग्रोसरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी नहीं। अगर आपका मैं घर का रेंट लगाऊँ तो वो आप कह सकते हैं $300 से $400 के अंदर अंदर आपका घर का खर्चा निकल आता है। ठीक है, अब ग्रोसरी का जो ग्रोसरी आप अगर करें 4-5 लोगों की, तो वो ईज़िली आप मैनेज कर सकते हैं $200 से $300 में। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर आपके पास 4 व्हीलर है, आप वीकेंड पे इधर उधर जाते हैं, पेट्रोल यहाँ पे बहुत सस्ता है, बस वो एक दफ़ा ही आपका गाड़ी पे पैसे लगेंगे। वो भी अगर आप सेकंड हैंड लेते हैं तो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाती है। ठीक है, उसमें आपको पाकिस्तान के तकरीबन 12, 14, 15 लाख रुपए में अच्छी कार मिल जाती है यहाँ पे। तो 4 व्हीलर रख लें, फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कौन सा आपने ऑफिस जाना है। यहाँ पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए प्रीफर करते हैं कि जैम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोई यहाँ पे लोकल भी है, मतलब वो किसी ऑफिस में जॉब भी कर रहा है, तो वो कोशिश करता है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास घर ले, क्योंकि वो जैम से बचना चाहते हैं। अगर आप जैम
गाड़ी पे निकलते हैं तो आपको 1-1.5 घंटा पहले निकलना पड़ता है, लेकिन अगर आप वही ट्रेन लेते हैं तो आप शायद 30 मिनट, आपका काफ़ी टाइम बच जाता है और ट्रैफिक में फंसना भी नहीं पड़ता और पार्किंग का इशू भी नहीं होता, क्योंकि अक्सर कार वालों को पार्किंग का बड़ा इशू रहता है केरल के अंदर। तो इस वजह से क्योंकि डिजिटल नोमैड वीज़ा वालों को तो घर से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है, तो उनको तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्होंने ऑफिस जाना है, बस घूमने के लिए जाना है। उसके लिए अपनी अलग से कार रख लें और इसीलिए आप यहाँ पे मर्जी जाएँ। इसमें अब आ जाता है कि जिनके बच्चे उनके साथ हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए बेटर आइडिया ये है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी भी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, जिसमें फ़ॉरेनर्स को भी कोटा दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे मोस्टली मलई बोली जाती है। तो अगर आप इंटरनेशनल स्कूल की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल भी मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गुम्बक में है, गुम्बक के से तकरीबन 20-30 किलोमीटर के फासले पे है, ठीक है। और उसके अराउंड, गुम्बक केल में ही आता है, लेकिन वो कह लें कि सिटी सेंटर से थोड़ा सा साइड पे जाके वहाँ पे एक इस्लामिक स्कूल भी है, जहाँ पे मैंने खुद विज़िट भी किया हुआ है किसी फैमिली के साथ। तो उनकी जो फ़ीस है वो बड़ी रिजनेबल भी हैं और उसके इर्द गिर्द कंडोमिनियम भी मौजूद हैं और वो काफ़ी रिजनेबल हैं। तो आप अगर वो ले लेते हैं तो आपका मेरे ख्याल से घर का रेंट और ग्रोसरी मिला के तकरीबन 3000 रिंगिट होगा। आप 1000 ऊपर का खर्चा लगा लें, 4000 रिंगिट। अगर आप 8 से 9000 रिंगिट कमाते हैं तो आप इजीली अपने आधी सैलरी जो है वो सेव कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि आप डिजिटल नोमैड वीज़ा पे डिपेंडेंट वीज़ा भी ले सकते हैं अपनी फ़ैमिली के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार हम मज़ीद यहाँ पे रुकें क्योंकि डिजिटल नोमैड वीज़ा होता है 1 साल का, तो उसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप अपनी जो वाइफ़ है उसको वीज़ा लेके दें स्कूल बेस पे, मीन से अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं स्कूल में। उसी बच्चों के एडमिशन पे आपकी वाइफ़ को डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाएगा और आप खुद से अलग से नोमैड वीज़ा ले लें, ठीक है। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका डिजिटल नोमैड वीज़ा 1 साल के बाद रीन्यू नहीं होता या कोई प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट आपकी जो फैमिली है उसको वीज़ा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अपने पे बंदा रिस्क ले लेता है कि बंदा इलीगल होकर किसी और तेरी वीज़ा की तरफ देख लेता है या कुछ भी कर लेता है, अपने पे बंदा रिस्क ले लेता है, लेकिन उसी सूरत में ले सकता है जब उसकी फ़ैमिली सेफ़ हो। तो अगर आपकी फ़ैमिली अपने बच्चों का एडमिशन करवा दिया स्कूल में, आप फ़ीस दे रहे हैं, आपकी वाइफ को भी इंडिपेंडेंट वीज़ा मिल जाएगा, तो आपकी ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। और मलेशिया एक अच्छा कंट्री है, वेदर यहाँ का हल्का सा गर्म रहता है, टेम्परेचर मोस्टली 24 से कह लें 32 के बीच रहता है। बारिश अक्सर होती रहती है, कभी भी होता है कि धूप लगी होती है और 5 मिनट बाद बारिश आ जाती है, कभी होता है कि फुल तेज़ बारिश है और 5 मिनट बाद धूप निकल आती है, क्योंकि जैसा मौसम आइलैंड्स पे होता है वो इसी तरह आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मौसम होता है। 12 महीने मौसम इसी तरह रहता है, लेकिन इस दौरान कुछ मंथ आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कुछ मंथ ऐसे भी आते हैं जिसमें बारिश ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे फ़ूड की बहुत सी वैरायटीज़ हैं और हलाल फूड बड़ा इजीली अवेलेबल है और फ्रूट्स वगैरह आपको सारा साल मिलते हैं, हर तरह के फ्रूट्स मिलते हैं और बड़ा अच्छा कंट्री है। जो एक प्रॉब्लम आती है वो ये कि जॉब्स को लेके आती है, वाइट कॉलर जॉब्स को लेके आती है फॉरेनर्स के लिए। लेकिन आप अगर डिजिटल नोमैड वीज़ा पे आ रहे हैं, आपका अपना काम है, तो आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर किसी की इनकम है 9-10 हज़ार रिंगिट, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, बड़ी अच्छी लाइफ गुजार सकता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इवन कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैसेज करने से पहले आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, फिर मैं जल्दी रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।